नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि योगी और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। और इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की न्यू मार्केट एरिया में। जैसा कि लोकसभा चुनाव के 7 चरण पूरे हो चुके हैं 1 जून को, और आज 4 जून को सुबह 8 बजे से ही मतगणना के जो है रुझान आने शुरू हो गए हैं। और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हम कह सकते हैं कि दिख रही है, और इंडिया गठबंधन जो है वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अच्छी तरीके से टक्कर दे रहा है। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस करवट इस बार उठ बैठेगा और क्या सत्ता पलट शाम तक जब तक रिजल्ट आता है हो सकता है या नहीं। आइए इस संदर्भ में हम लोगों से बात करते हैं। अब की बार 400 पार का आप यहाँ पे लिख कर रखे हैं। क्या लगता है कि एनडीए की जो सरकार बनती दिख रही है वो गठबंधन की वजह से बीजेपी आ रही है, बट अकेले अपने दम पर तो बीजेपी नहीं पूर्ण बहुमत प्राप्त कर पाई है। क्या कहेंगे आप, कैसे 400 पार होगा इस बार? इस बार 400 पार ऐसे होगा कि अपने मोदी सरकार जो अपने गठबंधन को पीछे करते हुए अपने सब प्रत्याशियों से सीट प्राप्त करेगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी एनडीए जो है कि फार्म में चल रही है। क्या है कि बेरोजगारी है, और मतलब जैसे अभी गैस सिलेंडर को लेके बात है, तो गैस सिलेंडर पहले 400 का मिलता था, अभी 1150 रुपये का मिलता है। तो आप सोचिए कितना अंतर आ गया 14 साल में सिर्फ ओनली। उससे पहले 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही तो इतना आंकड़ा नहीं बढ़ा। उस समय महंगाई को लेके बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था। बीजेपी में जानता हूँ कि आएगी, बाकी में नहीं जानता। बीजेपी बहुत बड़ा छूट 72 को गई सब सीटों जो आए हैं कि वो क्या पे मेरी बात रही। तो क्या लगता है आपको? भाई जब तक फाइनल न हो जाए तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी रुझान पूरी तरह से आए नहीं है। तो पिछली बार के मुकाबले इस बार उसका प्रदर्शन कहीं ना कहीं डाउन रहा है ना सर? हाँ, वो महंगाई के कारण दिया है थोड़ा सा। कि किन मुद्दों को है जो बीजेपी नहीं देख पाई या उनकी जो इस बार कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है? किन काम ही नहीं है जो बात करती है, वो वादा पर बड़े नहीं करती है ना। वादे करने से क्या होता है? अच्छा, मोदी जी ने बीजेपी सरकार ने ऐसा क्या ने पूरा काम किया है, सड़क रोड नाली ये वो, लेकिन आज महंगाई को देखते हुए तो कुछ भी नहीं है उस आंकड़े के। लेकिन कांग्रेस का तो ऐसा कुछ खास प्रदर्शन हम नहीं कह सकते अकेले कांग्रेस का, क्योंकि बहुमत तो वो भी नहीं छू पाई और कहीं कहीं 1 2 3 3 4 4 सीटों पे आके रह गई है। वो तो इंडिया गठबंधन है, इस वजह से वो इतना जो 235 और जो लीड कर रही है इतना पहुँच पाई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो क्या है, कहने का मतलब जो 70 साल से कांग्रेस ने राज करी है तो कहीं ना कहीं छूट दे के रखी थी, जिसके कारण दूसरी पार्टी हावी हो गई। इनने क्या है, बदलाव नहीं चाहा, जैसा चल रहा है चलने दो। सिस्टम को लेके उनने जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, दूसरे तरह से कुछ ना कर, मतलब कुछ नया नहीं सोचे उन लोगों ने। क्या लग रहा है कि इस बार पीएम मोदी फेस होंगे पीएम का कि नहीं? नहीं, वो तो फेस तो होंगे, इस बार बनेंगे। लेकिन क्या है, मोदी जो है बड़े लीड में बड़ा फेस है, जो बड़े रूप में बड़े लीडर के रूप में मतलब मोदी को जाना जाता है। आज आप कहीं भी चुनाव को लेके या वोट को लेके कहीं भी जाओगे तो सिर्फ मोदी के नाम से आपको वोट दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ गई है इस बार? जिसका प्रदर्शन रहा है विधानसभा चुनाव के कंपैरिजन में, वो कहीं ना कहीं पिछड़ गया, तो उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण कहीं ना कहीं ये क्या है, जैसे महंगाई को लेके सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा है, दूसरा है रोजगार को लेके। युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी कमी है और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया। उसके अलावा क्या किया है बताइए ना आप, रोजगार के लेके क्या किया उन्होंने? बड़े बड़े वादे तो कांग्रेस की तरफ से भी किए गए थे कि 1 लाख अकाउंट में आएंगे और ऐसा कुछ, तो फिर उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो बढ़त बनाती नहीं दिख रही है। हाँ, वो तो है। तो चीज़ें आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है और चीज़ें बदल गई हैं, तो अगर आप सुविधाएं लेंगे तो आपको पैसा भी तो खर्च करना पड़ेगा? वो तो करना पड़ेगा, लेकिन रोजगार नहीं रहेगा तो सुविधाएं कहाँ से मिलेगी आप बताइए? रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा रहा है युवाओं के लिए, अगर कहीं ना कहीं बीजेपी अगर पिछड़ रही तो ऐसा कहेंगे आप? जी जी। क्या है, रोजगार के बिना आप ना घर से निकल पाओगे, ना कुछ चीज़ ले पाओगे, ना कुछ के बारे में कह पाओगे। आपके पास यदि रोजगार है, आप 10 चीज़ें ले सकते हो, उसमें आप बड़े चढ़ के ले सकते हो। ऐसा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।